पंजाब के किसानों मदद जारी रहेगी। जगजीत सिंह। पंजाब बाढ़ सहायता कोऑर्डिनेशन कमेटी का सराहनीय प्रयास। कौराला धनोरा। पंजाब बाढ़ सहायता कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। पंजाब की बाढ़ त्रासदी प्रभावित किसानों की सहायता के लिए जो कदम उठाया है वो निश्चित रूप से सराहनीय कार्य किया है। पंजाब बाढ़ सहायता कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पंजाब के किसानों की समस्या को महसूस किया और उनकी सहायता का निर्णय लिया। पंजाब बाढ़ सहायता कोऑर्डिनेशन कमेटी का जत्था पंजाब गया और वहां के किसानों की समस्या को समझा। पंजाब बाढ़ सहायता कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह जी ने बताया कि हमारा एक प्रतिनिधि मंडल पंजाब गया और वहां के किसानों के बीच जाकर उनके खेतों को देखा। पंजाब में जो बाढ़ आई, विभिन्नता हुई बहुत, वहाँ के किसान परेशान हुए। तो पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो पूरे देश की सहायता करता है। जहाँ भी जरूरत पड़ती है जरूरतमंदों की, चाहे वो आपदा है या बाढ़ आपदा है या दूसरी आपदा, जहाँ भी प्राकृतिक आपदा हुई है वो सहायता करता है। लेकिन इस बार पंजाब में भी आपदा आई, बाढ़ आई। हुआ जब पंजाब में बाढ़ आई, खुशहाल प्रदेश है, स्टेट है भारत का, तो तमाम और समुदाय ने, सिख समाज ने, खासकर जो हमारा जाट समाज, सिख समाज है, जहाँ जहाँ गुरुद्वारे हैं, उन्होंने उनकी सहायता करने का बीड़ा उठाया। इसी कड़ी में अमरोहा जनपद से भी सगड़ा कमाल गुरुद्वारा है, वहाँ गुरुद्वारे में एक बैठक हुई सिख समाज की और पंजाब बाढ़ सहायता कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएगी। उसके चेयरमैन आदरणीय KSM ग्रुप के चेयरमैन जगजीत सिंह बने और जगजीत सिंह के नेतृत्व में वो बाढ़ पीड़ितों की, पंजाब बाढ़ पीड़ित सहायता हो रही है। पूछते हैं उनसे कि क्या है, कैसे कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए चेयरमैन साहब बहुत धन्यवाद। आपकी जो पंजाब बाढ़ पीड़ित सहायता कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके आप चेयरमैन भी हैं, तो ये विचार कैसा आया कि पंजाब के किसानों की सहायता की जाए? मैं सबसे पहले भाई महेंद्र सिंह जी, आपको भी इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप चल के आए और ये मैसेज दूर तक जाए लोगों के, ये आपका प्रयास सराहनीय है। ये विचार इसलिए आया कि जब वहां से वीडियो आनी शुरू हुई तो उनमें लगातार ये मैसेज आ रहा था कि भाई यहाँ राशन बहुत आ गया, बहुत तरह की इमदाद लोग लेके पहुंच रहे हैं, तो हमें राशन ना भेजा जाए, ये तो हमारे पे बहुत आ गया, हमारी मदद फसल बोआने के लिए कराई जाए। तो हमने तुरंत, मैं और भाई साहब DN सिंह जी हैं अपने, दयानंद जी हाजीवेड़ा वाले, जो दिल्ली सरकार से असिस्टेंट कमिश्नर से रिटायर्ड है, वो और कई सम्मानित व्यक्तियों का आपस में हमारा विचार विमर्श हुआ कि भाई इसके लिए अपन सब मिलके एक कमेटी बनाए और उसके लिए हम लोग बैठे। तो वो सौभाग्य है मेरा कि सबने मुझे ही उसके लिए चुन दिया कि आप इस सेवा को निभाएंगे। नहीं, आपका हालांकि कई सारे शिक्षण संस्थान चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका रहा है कि परमार्थिक कार्यों में न समय बाधक बनता है और न ही साधनों का अभाव, बस कमी होती है तो केवल संकल्प होगी। आपका ये रहा हमेशा से। जी जी जी। तो बस उसी कड़ी में हम लोग जुड़ गए सब और फिर हमने अपने जितने ये मंडल के गुरुद्वारा साहिब हैं, अपनी ये पूरे मंडल लेवल पे है, इसमें संभल के भी गुरुद्वारा साहिब हैं, अमरोहा के भी हैं और मुरादाबाद के भी फूलपुर गुरुद्वारा साहिब को जोड़ रखा है अपन ने। तो उन सब से फिर हमने ये अपील की जा करके उनके पास हम गए कि भाई जो भी आपके पास आया है सहयोग के रूप में, उसको आप अपने पास होल्ड कर लो, गुरुद्वारा साहिब के अकाउंट्स में उसको कैश के रूप में चेंज करके जमा कर लो और इस धनराशि को फिर वहां चलेंगे और वहां लोगों से मिलके उनकी खाद, बीज और डीजल आदि की जो भी सहायता अपन कर सकते हैं वो करेंगे। तो उसके लिए यानी कि फिर दोबारा हरियाली लाने का प्रयास है वहां के किसानों के चेहरों पर, तो वहां के खेतों में, पंजाब के खेतों में फिर दोबारा फसल लहराएं और उनके किसानों के चेहरों पर खुशहाली आए, ये आपका प्रयास है। जी जी जी। तो उसी के लिए हम लोग पिछली 23 तारीख को फिर पंजाब गए, 17-18 लोगों का जत्था गया बस लेकर के। हमने वो छापा था, हमने चैनल पे चलाया था, हमने अपने अखबार में फ्रंट पे छापा था, लीड समाचार बना के। हाँ जी हाँ जी। तो वो 4 पिंड आपने वो सब छापा है पहले से, जट्टा है और अन्य तमाम और अखबारों ने छापा सब। हाँ जी, मान है, खलीलपुर है, मूलोवाली है, उनमें हम ये उन भाइयों से मिलकर ये कह के आए भाई ठीक है आपकी बिजाई हम कराएंगे। तो लगभग 2000, कितने गांव है? 2000 कितने गांव है? 4 गांव है। 4 गांव कौन कौन से? मूलोवाली है, पिंड मान है, खलीलपुर है और पिंड जट्टा है। अच्छा, ये किस जिले में पड़ते हैं? जी, जट्टा पिंड तो पड़ता है तहसील अजनाला, जिला अमृतसर। अमृतसर और जिले बाकी तीनों है जिला गुरदासपुर और तहसील डेरा बाबा नानक। अच्छा। करतारपुर कॉरिडोर जो अपना है बिल्कुल उसके निकट के अच्छा, हैं, बॉर्डर के गांव है सारे। अच्छा अच्छा। तो उनकी लगभग 2000 एकड़ जमीन है जिसकी बिजाई के लिए अपने यहाँ जो कंट्रीब्यूशन हुआ है सब जगह गुरुद्वारों में वो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास पहुंच गया है।
तो उसको अब 13 तारीख को सब जा रहे हैं और वहाँ खाद बीज की व्यवस्था की गई है। पहले से ही अपने टेलीफोन पे बात हो रही है उनसे, जाकर के वहाँ और उनको वो मदद फिर की जाएगी। इसमें एक बहुत अच्छी बात ये रही है कि ये जो भी कंट्रीब्यूशन आया वो सब गुरुद्वारों के ही पास है। हमारा काम सिर्फ उनको सहयोग के रूप में है कि भाई आपको कहीं दिक्कत ना आए। तो हमारी जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है इसने अपने पास कोई अमाउंट नहीं लिया, अमाउंट सब गुरुद्वारों में होल्ड है, गुरुद्वारा में होल्ड है। उन्हीं की प्रबंध कमेटियां अब अपने साथ जाएंगी। और आप उस सहायता को, पंजाब के किसानों की सहायता को सीधे सीधे किसानों को दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, बीच में नहीं दे रहे, बीज के रूप में, हाँ, खाद के रूप में और डीजल के रूप में। कुछ भाई ऐसे हैं जिनके पशु बेचारों के बह गए, तो उनके लिए भी हमने मन बनाया कि भाई उनको भी हम आर्थिक मदद करेंगे। हाँ, ये भी बड़ी समस्या, पशु बह गए। घर ऐसे हैं जो साइडों पे थे, जिन पे पानी का ज्यादा प्रेशर आया, वो घर उनके ढह गए, उनकी मदद के लिए भी जो है हाथ बढ़ाएंगे। तो ये सबका मैं धन्यवाद भी करूंगा कि अपने मंडल पंजाब की पुनर्स्थापना के लिए प्रयास कर रहे हैं आप। अपने मंडल के सभी गांवों से लगभग मैं समझता हूँ, क्योंकि कोई बिरला ही गांव बचा होगा जहां से कंट्रीब्यूशन ना आया हो, सहयोग ना आया हो। किसी ने गुरुद्वारा सड़का का माल पहुंचाया, किसी ने छावी पहुंचाया, किसी ने खड़साल पहुंचाया, किसी ने उधर भरवाड़ा है संभल जिले में वहां पहुंचाया, चितावली पहुंचाया, एक चाहल 24 स्थान है अपना चाहलों का, वहां पहुंचाया। तो ये सब पूरे मंडल के सभी भाइयों का सबका सहयोग इसमें रहा है, उसके लिए हम सब। चाहल 24 स्थान क्या है, आपने नाम लिया चाहल 24? ये चाहल गोत्र के वहाँ 24 गांव बसे हुए हैं संभल जिले में। तो वहाँ बाबा संभल के पास, संभल जिले में, हाँ संभल जिले में भारतल जगह है एक, भारतल या सिंहपुर सानी। हाँ वही सिंहपुर सानी से रास्ता जाता है। क्या आपने क्या शब्द कहा था अभी? 24? हाँ चाहल 24। चाहल 24। चाहल 24। देखिए एक नई चीज आपको बता रहे हैं कि चाहल 24 चाहल बिरादरी के जो गांव हैं, चाहल गोत्र के जो गांव है जाटों के, वो संभल जिले में, और उसे चाहल 24 भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ बाबा जोगा सिंह जी हुए हैं, जिनका स्थान बना हुआ है बड़ा शानदार, गुरुद्वारा साहिब भी है। तो ये सब जगह अपने एडीएम साहब सुंदर चालते वहीं के थे, चाहल 24 के थे, वहीं के थे। अभी आए थे आपके यहाँ। आप कभी चलोगे तो वहाँ चाहल 24 पे उन्होंने गेट बनवाया अपने माता पिता की स्मृति में। अच्छा। हाँ एडीएम साहब ने पत्थर लगा हुआ है, सुरेंद्र सिंह ने। हाँ सुरेंद्र सिंह ने। तो बड़ा अच्छा पावन स्थान है, वो ऐतिहासिक स्थान है एक तरह से। बातों में एक बात निकल के आई कि चाहल 24 तो हम बता रहे थे, लेकिन मेन मुद्दा हमारा किसानों की जो सहायता पंजाब के किसानों की खुशहाली का, और सरदार जगजीत सिंह जी जिसके चेयरमैन है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो वहाँ के किसानों के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी फसल लहराने के लिए गुरुद्वारा काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। कुछ खास संदेश देना चाहेंगे आपको? बस मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जिस तरह से भाईचारे की अब जो है मिसाल बनी है, क्योंकि इसमें सभी ने सहयोग किया, जाति बिरादरी धर्म सबसे ऊपर उठ के, उससे ऊपर ये भाईचारा हमारा हमेशा ही रहना चाहिए। क्योंकि गुरु साहिब का यही संदेश है, मानस की जात सब एक के पहचान, कि हम सब एक ही मालिक के बच्चे हैं। हमारी ये जात बिरादरी देखा जाए तो सबकी एक ही है कि हमें इंसानियत होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, और हमारे किसी भाई पे, देश के या बाहर भी कहीं कोई कोने पे किसी पे भी आफत आती है तो हम सबको उसमें सहयोगी बनना चाहिए। ये गुरु गोविंद सिंह की, गुरु नानक देव जी की जो कौम है, ये तो गुरुद्वारे में मतलब अटूट लंगर चलाती है, कभी किसी को भूखा नहीं सोने देती। आज उस पर विपता आई है तो देशवासियों का फर्ज है कि उनकी विपता को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमसे बात कर रहे थे पंजाब बाढ़ पीड़ित सहायता कमेटी के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह जी। और सरदार जगजीत सिंह चाहते कि ये जो पंजाब के किसान हैं जो बाढ़ से पीड़ित में बहुत ही त्रासदी हुई है वहाँ, और उनके फसलें चौपट हुई हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान लाना द्वारा से उनका उद्देश्य है। हमसे बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति चौधरी मेहनत।